हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएम स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 29 अगस्त यानी संडे। आज हम लोग रिवीजन क्लास करने वाले हैं, यानी मंडे टू सैटरडे जो भी क्लास हुई है सारे क्वेश्चन को आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 23 अगस्त यानी मंडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी नीरज चोपड़ा। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम से रखने की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा कहाँ 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी जम्मू कश्मीर। जी हाँ, अभी जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नाटो के द्वारा किस देश के सभी समर्थन निलंबित कर दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अफगानिस्तान। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से नाटो के द्वारा अफगानिस्तान के सभी समर्थन को निलंबित कर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितनी पहुंच गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 2 करोड़। जी हाँ, अभी जो है मुख्य रूप से आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या मुख्य रूप से 2 करोड़ तक पहुंच गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल के द्वारा मुख्य रूप से किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी गुजरात। जी हाँ, अभी गुजरात में मुख्य रूप से स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल के द्वारा मुख्य रूप से 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी नकुल चोपड़ा। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से नकुल चोपड़ा जी को मुख्य रूप से टेलीविजन निगरानी एजेंसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, AK-103 असल्ट राइफल की बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी रूस। जी हाँ, भारत ने जो है मुख्य रूप से रूस के साथ AK-103 असल्ट राइफल की बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु समझौता किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का निदेशक किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी यू राजा बाबू। जी हाँ, अभी यू राजा बाबू जी को जो है मुख्य रूप से हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के निदेशक बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता को जो है मंजूरी दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी अमेरिका। जी हाँ, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और अमेरिका के बीच में जो है समझौते को मंजूरी दी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फेसबुक के द्वारा किस देश में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी भारत। जी हाँ, अभी हमारे प्यारे भारत में जो है मुख्य रूप से फेसबुक के द्वारा लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत किया गया है। अब हम लोग 24 अगस्त यानी ट्यूसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी गोवा। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुल गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अजीजुल्ला फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अफगानिस्तान। जी हाँ, अभी अजीजुल्ला फजली जी को जो है मुख्य रूप से अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में
प्रदीप गुहा का निधन हो गया है वे कौन थे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी फिल्म निर्माता। जी हाँ, अभी हाल ही में प्रदीप गुहा जी का निधन हो गया है, वो एक मुख्य रूप से फिल्म निर्माता थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के द्वारा कॉलेज में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी मध्य प्रदेश। जी हाँ, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्य रूप से कॉलेज में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी उत्तराखंड। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से उत्तराखंड में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी 89 वर्ष। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, SMPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अडानी टोटल। जी हाँ, अभी अडानी टोटल के द्वारा मुख्य रूप से SMPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी यूनिसेफ। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से यूनिसेफ के द्वारा बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टीम डेविड IPL में खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी सिंगापुर। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से सिंगापुर के टीम डेविड IPL में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, NTPC के द्वारा कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, अभी आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से NTPC के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब हम लोग 25 अगस्त यानी वेडनेसडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कल्याण सिंह के नाम पर कहाँ एक सड़क का नाम रखा जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अयोध्या। जी हाँ, अभी राम मंदिर की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम जो है मुख्य रूप से कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए एक पैनल बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी कर्नाटक। जी हाँ, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने हेतु एक पैनल का निर्माण किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ICICI बैंक के द्वारा कहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी जर्मनी। जी हाँ, अभी ICICI बैंक के द्वारा जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की गई है। अब इस अकाउंट में जो है मुख्य रूप से मिनिमम बैलेंस की वैधता नहीं होगी, जो कि जर्मनी में खुलने का आदेश दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आजीविका सहायता योजना शुरू किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मणिपुर। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से मणिपुर में मुख्यमंत्री के द्वारा आजीविका सहायता योजना शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ओणम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी केरल। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से केरल में ओणम त्यौहार मनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के द्वारा पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी
ताइवान। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से ताइवान के द्वारा पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के द्वारा ONORC योजना के तहत लाभ शुरू किया गया है? यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी असम। अभी असम गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से वन नेशन एंड वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ शुरू किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसके द्वारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी BPCL। जी हाँ, अभी BPCL के द्वारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी थम्स अप। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से थम्स अप पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सेना की कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी 5। जी हाँ, अभी 5 सेना की महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नति की गई है, यानी प्रमोशन किया गया है। अब हम लोग 26 अगस्त यानी थर्सडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार के द्वारा रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कर्नाटक। जी हाँ, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सरकार के द्वारा आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी रवि कुमार दहिया। जी हाँ, अभी दिल्ली सरकार के द्वारा आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम बदल करके रवि कुमार दहिया राजकीय बाल विद्यालय रख दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व आर्थिक मंच पर सतत विकास प्रमुख शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी स्विट्जरलैंड। जी हाँ, अभी स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रमुख शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस कंपनी पर CCI के द्वारा 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी मारुति सुजुकी। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से मारुति सुजुकी पर CCI के द्वारा 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के द्वारा सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी अमेरिका। जी हाँ, अभी अमेरिका के द्वारा मुख्य रूप से हमारे देश के अधिक से अधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेदांता के द्वारा किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी गुजरात। जी हाँ, अभी गुजरात में जो है मुख्य रूप से वेदांता के द्वारा प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में SS हाकिम का निधन हुआ है, वह कौन थे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी फुटबॉलर। जी हाँ, अभी SS हाकिम जी का निधन हुआ है, वो एक फुटबॉलर थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेटीएम के द्वारा पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी HDFC बैंक। जी हाँ, पेटीएम ने जो है मुख्य रूप से HDFC बैंक के द्वारा पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है?
जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी ओडिशा। जी हाँ, सीएससी के पारदर्शिता इंडेक्स में उड़ीसा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी अजिताबा बोस। जी हाँ, अभी अजिताबा बोस जी के द्वारा मुख्य रूप से कपिल शर्मा की जीवनी यानी द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक को लिखा गया है। अब हम लोग 27 अगस्त यानी फ्राइडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी दुबई। जी हाँ, अभी दुबई में जो है मुख्य रूप से एन दुबई नामक दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलेगा, जो कि ये जो है 250 मीटर ऊंचा है, जो कि यहाँ से जो है बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग दुबई के नज़ारे को देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अभी जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी भारत। जी हाँ, अभी अपना प्यारा भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी प्रिंसपाल सिंह। जी हाँ, अभी प्रिंसपाल सिंह जी जो है मुख्य रूप से NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को IMF की ओर से $2.75 बिलियन की मदद दी गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी पाकिस्तान। जी हाँ, अभी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को जो है मुख्य रूप से IMF की ओर से $2.75 बिलियन की आर्थिक मदद दी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कैथी ओचुल। जी हाँ, कैथी ओचुल जी जो है मुख्य रूप से न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, $100 अरब का MCAF पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी कंपनी बनी है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी इंफोसिस। जी हाँ, अभी इंफोसिस जो है मुख्य रूप से $100 अरब का MCAF पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज वाहक किसे बनाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी टेक चंद। जी हाँ, अभी टेक चंद जी को जो है मुख्य रूप से टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज वाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी अनुप्रिया पटेल। जी हाँ, अभी अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हरीश पार्थवनैनी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी जर्मनी। जी हाँ, अभी जर्मनी के राजदूत के रूप में हरीश पार्थवनैनी को जो है नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी अभय कुमार सिंह। जी हाँ, अभी अभय कुमार सिंह जी को जो है मुख्य रूप से सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अब हम लोग 28 अगस्त यानी सैटरडे के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संदीप बख्शी किस देश के फिर से MD एंड CEO बनाए गए हैं? जी हाँ, इससे करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ICICI बैंक। जी हाँ,
अभी संदीप बख्शी जी को जो है मुख्य रूप से फिर से आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मनसुख भंडाविया। जी हाँ, अभी मनसुख भंडाविया जी जो है मुख्य रूप से स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गेल ऑमवेट का निधन हुआ है, वे कौन थे? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी लेखक। जी हाँ, अभी ऑमवेट का निधन हुआ है, वे जो है मुख्य रूप से एक लेखक थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक कौन बने हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी पंकज कुमार सिंह। जी हाँ, अभी पंकज कुमार सिंह जी जो है मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक बन गए हैं। तो ये रहे पिक्चर में पंकज कुमार सिंह जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिए हैं? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी बांग्लादेश। जी हाँ, अभी अपना देश भारत ने मुख्य रूप से बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के द्वारा स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी पाकिस्तान। जी हाँ, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है मुख्य रूप से इसके द्वारा स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार के द्वारा 5,720 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी उत्तराखंड। जी हाँ, अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से 5,720 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी किया गया था? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, अभी मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी आदित्य ठाकरे। जी हाँ, अभी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जी को जो है मुख्य रूप से भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु कहाँ विशेष अदालत की स्थापना हुई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी दुबई। जी हाँ, अभी दुबई में जो है मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु विशेष अदालत की स्थापना की गई है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है सभी ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। और यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।